नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है यूपी कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन संजय सिंह जी की, जो आजकल राज्यसभा के भी सांसद हैं। तो आप सांसद का रोल तो कर नहीं पाए अच्छी तरह। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 2 साल 2014 में आप हुए हैं, नहीं, कितने सवाल पूछे आपने? 14 में हुए, 50 सवाल पूछे, तमाम सारे 0 आवर में हमारे इश्यूज आए। मैं देख रहा था आपका नंबर यूपी के एमपी में बहुत नीचे है सर। आपकी अटेंडेंस ठीक है? अटेंडेंस नहीं, मैं जितना आवश्यक है और जितने हमने इश्यूज उठाए, मनरेगा पर उठाया, मैंने 0 आवर में किसानों पे उठाया, जो मिलता है वही हफ्ते में एक बार हम लोगों को कांग्रेस पार्टी ने आपको बोलने के लिए बड़े बड़े इश्यूओं के ऊपर आपको मौका नहीं दिया। नहीं, मौका देता रहा। मैं जितना बोल सकता था, जितना इश्यूज पर, किसानों के, डिफेंस में, वो तो अपने आप 0 आवर में तो परमिशन लेनी पड़ती ना पार्टी की। नहीं, परमिशन मिलती है। स्पेशल मेंशन की भी उसमें भी बहुत सारे लॉटरी निकलती है। सारे लोगों के मामले आते हैं और थोड़े ही लोगों को लिमिटेड, हफ्ते में एक बार मौका मिलता है हम लोगों को। तो वो हमने मैक्सिमम अवेल किया। जो बड़े बड़े इशू आए उसमें संजय सिंह, मैंने पढ़ रहा था स्पीचेस, संजय सिंह का भाषण कहीं दिखाई नहीं दिया। नहीं, तो हमारे नेता अपने पार्टी के डिप्टी नेता, ये तमाम सारे और बड़े लीडर, 17 एमपी उसमें से आप एक थे। जी हाँ, उसमें हम एक थे। जब वहां नहीं बोलने दिया आपको, संजय सिंह को यूपी में कैंपेन का इंचार्ज बना दिया, वहां क्या बोलेंगे आप? वहां तो बड़े बड़े नेता सारे के सारे, वहां बड़े नेता। कैंपेन का इंचार्ज सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कैंपेन कैसे ऑर्गेनाइज हो, कैसे लोग प्रचार में लगें, कैसे लोग पब्लिक तक पहुंचे, कैसे सारी चीज करें, ये सारी व्यवस्था बनाना है। और हम अच्छी तरह से आएंगे, अगली सरकार हमारी बनेगी। नहीं, सूचना देना कैंपेन कमेटी का काम होता है ना। सूचना नहीं, सब प्रचार करना, सब चीज प्रचार करना। प्रचार कैसे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो, डिवीजन पे क्या हो, स्टेट लेवल पे क्या हो, ये सारी चीजें तय करना, वो हम बखूबी निभाएंगे। और आपको प्रभु बताएं कि अगली सरकार हम लोग कांग्रेस की लाएंगे। अच्छा, वो तो हर बार कहते हैं आप। पिछले 27 साल में आपने कितनी बार आपकी पार्टी ने काम लाएंगे? इस बार शर्तियां लाएंगे और कम से कम 200 विधायक बन के आएंगे। 2 सीटों में निबट गया वहाँ। नहीं, अब की आप देखिए ना। और पिछले 27 सालों में आप 33 से ऊपर नहीं गए। नहीं, ये सही है, ये सारी चीजें ठीक है। 33 से आप 200 कहाँ ले आएंगे? यहाँ नहीं, हम 200 लाएंगे। अब की आप देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की है। अभी 3 दिन की यात्रा थी, प्रदेश में बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों ने किया। और जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में पहले सपा रही, फिर बसपा रही, फिर भाजपा भी रही, जनता दल भी थोड़े, वो तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पर मैं ये कह रहा हूँ, संजय सिंह सडनली कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो गए? आपको सडनली कोई आपके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया आपने, उन्होंने, या आपको लगता है कि उनको लगा कि संजय सिंह वाकई कर सकते हैं? अगर कैंपेन इंचार्ज झुंझुना है तो हमें लगता है प्रभु, नहीं, मैं इसलिए आपको जानकारी पूरी है कि कैंपेन इंचार्ज चुनाव में इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे अहम चीज है। नहीं, पार्टी को क्षमता में हमारे विश्वास है, इसलिए विश्वास। पहले क्यों नहीं आया ये विश्वास? पहले विश्वास पार्टी अध्यक्ष ने बनाया, आप वहां के जुझारू नेता हैं, आपने चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, जिताए हैं। ये पार्टी हर चीज टाइम पे होती। पार्टी ने जब सही टाइम देखा तो सही, उनको लगा संजय सिंह के बिना गुजारा नहीं है, इसलिए रख लो। नहीं, अब ये उनकी मजबूरी है लगता है। नहीं, मजबूरी नहीं है। पार्टी में अब की जैसे बहुत सारी चीजें लोग बोलते थे कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देती, हमने सीएम का कैंडिडेट दिया। अब की तमाम सारी चीजें, कास्ट कॉम्बिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग, सब समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा फॉर्मिडेबल एक ग्रुप बनाया, जो कि अब की संजय सिंह जो संजय गांधी के जमाने के हैं, मैंने तब से देख रहा हूँ आपको, और इतना वहाँ पर संघर्ष किया आपने, कांग्रेस के लिए भी किया, कांग्रेस के खिलाफ भी किया। तो उसके बाद उनको याद आया कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, अभी तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया आपको? नहीं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो उचित है वो बनाया गया। आप अनुचित हैं? नहीं, हम अनुचित नहीं है, हमसे भी ज्यादा अच्छा शीला दीक्षित के नाम। नहीं, वो तो 15 साल दिल्ली में का राज किया उन्होंने, वो तो यूपी छोड़ के आ गई। दिल्ली में राज नहीं किया, दिल्ली में कांग्रेस, दिल्ली को बनाया। आप सोचिए, जो बातें आज कही जा रही है, शीला दीक्षित यूपी में आई हैं, यहाँ नहीं था, उनको यहाँ से मतलब नहीं था, लेकिन वही बात तो दिल्ली में भी था। संजय सिंह को ये जो वहाँ जितने लोग दिए, किसी गुलाम नबी आज़ाद हमारे मित्र जो हैं, वो वहाँ के इंचार्ज हैं, आपने देखा वहाँ प्रमोद तिवारी भी स्टेज पे आपके साथ बैठे हुए थे। तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन जो आप कहते हैं बनाया आपको, संजय सिंह को वहाँ में से इतने सारे नेताओं में से एक नेता बना दिया, जबकि आप इतने सीनियर हैं। आपको लगता नहीं कि आपके साथ थोड़ी जाति? नहीं, हमारे साथ कभी कोई जाति नहीं हुई। नहीं, कभी नहीं। गांधी आपको आसाम भेज दिया, यूपी के नेता, यूपी में राज्यसभा। आसाम नहीं भेज दिया, आसाम से रिप्रेजेंट, वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आसाम से हैं,
वो भी तो वहां से आसाम वो सांसद तो है। शुरू पहले दिन से आसाम से हैं। नहीं तो शुरू से आप तो है। राज्यसभा जिस समय- आप तो जिस लोकसभा समय- चुनाव जीते जिस यूपी समय से। मैं राज्यसभा में आया उस समय वहीं से हम आ सकते थे। नहीं क्यों, उसके बाद तो यूपी से भी एक एमपी आता है ना नहीं तो कांग्रेस मैं का। पहले से बन गया, उस समय यूपी में नहीं था। 2014 में एक आदमी कांग्रेस का आया था ना, तब ये तो पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी ने जो डिसाइड किया वो ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो यूपी से भगा दो इसको। नहीं क्यों भगा दिया, मैं राज्यसभा वहां हूँ, यहाँ कैंपेन नहीं, का चेयरमैन हूँ। क्योंकि आप अब फेस हैं, शीला दीक्षित के अलावा आप भी वहाँ फेस हैं, राज बब्बर भी फेस है, आप सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ हम रहे हैं। सारे लोग लड़ेंगे। हाँ। पहले जो झगड़ा करते थे आपस में, आप नहीं लोग झगड़ा मिलकर- कोई नहीं, हम लोग कभी नहीं झगड़ा करते। फिर संजय सिंह का रोल स्पेसिफिक क्या है, आपको समझाया तो होगा। हमारा रोल ये है कि कैंपेन जो भी होगा उत्तर प्रदेश में, उसका मैं हर चीज़ डिसीजन, फैसला लेने का, हम लोगों के साथ बात करने का, कैंडिडेट बाद में चलने के तय करने का, कैंपेन की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। नहीं कैंपेन एक तो भाई प्रेसिडेंट हैं, वो तो राज बब्बर हैं। तो हम सारे लोग हैं। राज संगठन बब्बर तो बाद में पार्टी में आए, आप तो पहले से हैं, पर आप- संगठन को वो हेड कर रहे हैं और कैंपेन को हम हेड कर रहे हैं। तो भाई शीला जी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल तो उसके सवाल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता ना कि कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट संजय सिंह कोई आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कैम- हम सारे लोग एक टीम है और यही टीम कांग्रेस को सरकार में लाएगी। नहीं, वो उस टीम की सरकार में कैसे आएगी वो मैं पूछूंगा ना, आपके हाँ, पास कौन सी पूछिए, आप कैसे पूछिए, जादू का पिटारा आप खोलने वाले हैं जिसमें आएगी, आपको सवाल ये है कि जादू का पिटारा सीधा सा एक है। नहीं वो आऊंगा उसके ऊपर, मैं सवाल पूछना संजय सिंह जो बिल्कुल है, पूछिए। संजय सिंह का रोल थोड़ा क्लियर होना संजय चाहिए। सिंह का रोल क्लियर है, कैंपेन का मैं हेड हूँ। कैंपेन और मतलब कैंपेन बनाएगा प्रशांत के ओर, आप उसको पढ़ देंगे। प्रशांत नहीं बनाएगा, प्रशांत बनाएगा अपनी वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि कैसे और चीज प्रचार की चीजें कैसे होंगी, संगठन वो कैसे एड लड़ेगा, जैसे एड एजेंसी काम करती है वैसे करेगा वो। संगठन लड़ेगा कैसे, ये हम लोग तय करेंगे। नहीं संगठन को क्या बातें उठानी चाहिए वो तो प्रशांत को डिसाइड करेगा। नहीं वो पार्टी डिसाइड करती है। नहीं पार्टी में आप पार्टी में हम ही सब जो लोग, हमारा ग्रुप है वही पार्टी है। तो आपको आप जो कहते हैं संजय सिंह जो है, आप एमएलए का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं या लड़ेंगे? एमएलए चुनाव में राज्यसभा में एमएलए के चुनाव लड़ने नहीं, क्या अगर चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल देना है तो आपको बड़े बड़े लोगों को भेज दिया वहां पर। नहीं जो लड़ना चाहेगा वो लड़ भी सकता है। हाँ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं राज्यसभा में अभी 20 तक हूं मैं। हाँ तो क्या और हर जगह हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, इसलिए लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। भाई पिछली बार 300 लोगों की तो जमानतें जब्त हो गई आपके यहाँ, पिछले ऐसा 3 है, इलेक्शन में हो रही सुनिए, हैं। प्रभु आपको राजनीति का जानकारी पूरी देश में है। 77 में पूरा देश हारा था, इंदिरा जी तक हार गई थी, लेकिन 2.5 साल में वही इंदिरा जी की अगुवाई में पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस जीती थी। तो ये तो राजनीति है, कभी पब्लिक जो डिसाइड करती है, डेमोक्रेसी की यही तो ब्यूटी है। 1984 से लेकर के आज तक आपकी कांग्रेस की कभी मेजोरिटी दोबारा आई नहीं लोकसभा में, और यूपी में 33 से आगे बढ़े नहीं, तो अब 44 में निपट गया सारे। अब की 200 आएंगे। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ जो जिस तरह से चुनाव किया नेताओं का, आपने कहा कि सबको बैकवर्ड, राज बब्बर कहते हैं मैं बहुत अति बैकवर्ड हूँ, उस दिन मैंने पहली बार सुना। हालांकि सिख परिवार में पैदा हुए वो, हिस्ट्री तो उनकी वजह आगरा में, पर हाँ सिखों में होते हैं बैकवर्ड होते हैं। करेक्ट भाई, आपने कहा ब्राह्मण नेता, आपने चीफ मिनिस्टर का फेस दिया, ठाकुर को आपने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, और आप इसी से तो सबकी सांसें बंद हैं। सांसी से पूछे कि बूढ़े लोग खड़े हो गए 60 के ऊपर है साहब। नहीं 60 पे मत जाइए, उनके अनुभव पे जाइए, उनकी क्षमता पे जाइए। नहीं वो अनुभव तो पहले भुला दिया गया मतलब था ना। हम आप 60 के ऊपर हो जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। नहीं तो पहले 60 के पहले आपकी पार्टी में था युवा नेता जैसे आगे आ रहे हैं। नहीं युवा नेता भी आगे आएंगे, लेकिन अनुभव तो सीनियर लोगों के पास ज्यादा होता है, गाइडेंस मार्गदर्शन तो सीनियर लोगों को होना चाहिए। पर आपको ये क्यों लगता है संजय सिंह की जो लोग गांधी परिवार के यंग नेता है, उनमें से कांग्रेस अपना फेस प्रोजेक्ट मांगे, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए है क्या लोग? अब देश तो यही अभी तक डिसाइड किया है। देश ने जो विश्वास दिया है गांधी परिवार पर, तो आपने देखा, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, इंदिरा जी, 1979 के बाद कांग्रेस परिवार का कोई बना नहीं ना प्रधानमंत्री। फिर बनेंगे, अभी 19 में तो कभी कोई चीज पिछड़ थोड़ा गई। 44 से आप 200 पे उम्मीद करते हैं, 19 में आ जाएंगे, 200 पे आएंगे, 200 में भी नहीं बनेंगे आप, 200 में मेजोरिटी नहीं हुई ना, 200 में मेजोरिटी होगी और 220-25 होंगे और क्या। प्रोजेक्ट करने मेजोरिटी हमारी होगी, सरकार हमारी होगी। नहीं मेजोरिटी हो तो आप कह सकते हैं कि जब चुनाव का तब आप तो फिर बात करेंगे। कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटजी के आधार पे कह रहा हूं। नहीं पर आपके यहाँ जो है सेंटर ऑफ पावर तभी भी 2 है ना वहां पर। हाँ सेंटर पावर पार्टी है,
पार्टी क्या मतलब? पार्टी है, पार्टी CWC। मैं तो यूपी की अभी, मैं सेंटर के अभी नहीं कर रहा। हाँ। अभी यहाँ भी सेंटर पावर 3-4 हो गए। एक शीला दीक्षित हो गई, एक संजय सिंह हो गए, प्रमोद पावर तिवारी हो सेंटर मत गए, कहिए, एक जैसे निर्मल खत्री हो गए, वो भी तो बना दिए आप इंचार्ज। टीम निर्मल क्यों- खत्री भी तो किसी चीज के आप इंचार्ज है। टीम की बात क्यों नहीं करते? हम तो कह रहे हैं हमारी टीम लेके चल रहे हैं। नहीं, टीम तो लेकर के चल रहे हैं, जो टीम बनाई है हाँ। आपने सारे के सारे टीम लेकर के चल रहे जी हैं। हाँ। पर इसमें MLA चुनाव जो होगा हाँ। वो तो दिल्ली में होगा। नहीं, वहाँ तो कुछ चुनाव होगा उत्तर नहीं। प्रदेश में हो, नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा चुनाव, उत्तर प्रदेश में होगा, कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से होंगे, फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां भी होती है, यहाँ भी होती है, हर तो जगह लोकल फैसले तो होते आप हैं। जैसे आप चुनाव काफी देखे हैं आपने, हम मैंने पहले- देखे हैं, हम जानते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हम उसी तो हिसाब आपको से लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर इतनी यूनिटी दिखा करके जीतने के लिए तैयारी करने के लिए गई है? 100% पर- सरकार हमारी ही बनेगी। पर वहाँ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी को प्रोजेक्ट करने में क्या परेशानी है आपको? नहीं, हम काहे को प्रोजेक्ट करें उनको? हमें उत्तर प्रदेश का चेहरा चाहिए। हाँ, हमारी पार्टी डिसाइड करती है, हम आप इंडिविजुअली थोड़ा डिसाइड करने वाले हैं। 1980 5 जून की बात याद है ना आपको? हाँ। आप सब MLA ने किसको चुना था चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वाले? किसको चुना था? कि आपको याद करना चाहिए किसको चुना था जब मीटिंग हुई थी वहाँ सेंटर हॉल के अंदर? 80 में 5 जून मेरे को 1980 के अंदर जब चुनाव हुआ था, सारे स्टेज पे लोग बैठे थे, नेता का चुनाव हुआ था। VP सिंह का हुआ? ना उससे पहले किसको चुना था? VP सिंह का हुआ? उससे पहले संजय गांधी को चुना था। नहीं चुना। संजय गांधी उन्होंने मना किया था। नहीं, उसके उनको नहीं चुना गया। संजय गांधी आपने उन्हें कहीं बात करके दिल्ली ना, से ना, गए, ना। तो उसके बाद अनाउंस VP सिंह ही चुने गए थे। VP सिंह उसी मीटिंग में चुने गए थे। पहले संजय गांधी, हालांकि चुनाव नहीं लड़े थे वो, नहीं, संजय गांधी उनका चुनाव नहीं हुआ था, हमको लगता है मिस्टेक कर रहे हैं। ना, मैं तो वहीं था ना उस मीटिंग में, था आप भी थे। पार्टी CLP पार्टी ने VP सिंह को ही चुना। CLP ने पहले अनाउंस उनका नाम किया, उसके एंडोर्स हुआ, फिर उन्होंने मना किया। उसके बाद उन्होंने मोहिनी सिंह ने कहा, वो प्रेसिडेंट थी शायद उस वक्त, या धर्मवीर थे प्रेसिडेंट उस वक्त। धर्मवीर थे, धर्मवीर तो क्यों जहाज में बैठ के गए थे यहाँ से, तो उनके VP सिंह के साथ। तो इस बार प्रोजेक्ट करने में आपको लगता है उनके नाम से वोट नहीं मिलते आपको ज़्यादा? नहीं, ये पार्टी डिसाइड करती है। राहुल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर के फेस हैं और 2019 में वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर अब प्राइम मिनिस्टर हम लोग उनको चाहते हैं, हम उनको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर जी कभी कोई मिनिस्टर तक नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो आप जब चंद्रशेखर जी बन सकते हैं तो इस देश की सर्वमान्य सबसे बड़ा विश्वास इसी फैमिली को, लोगों को आज तक है। चंद्रशेखर जी को तो आपकी पार्टी में कांग्रेस ने उसको बनाया था, आप भी उसमें मंत्री थे, दूसरी पार्टी में थे। वो प्राइम मिनिस्टर तो बने। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन के कांग्रेस जब ने प्राइम डिफेक्शन करा के बनाया प्राइम ना, मिनिस्टर- वोट मैंडेट से तो ना बने वो प्राइम मिनिस्टर। 50 MPs के साथ अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो बड़ी कांग्रेस ग्रैंड पार्टी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप तो राहुल गांधी को बना सकती है। 140 से भी प्राइम मिनिस्टर आपके मनमोहन सिंह बन गए थे पहली बार, तो दूसरी बार 200 आया आपके। जी हाँ। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं कह रहा हूँ यूपी से आप जब तक नहीं जीतेंगे। नहीं, यूपी में ही हम जीतेंगे और शीला दीक्षित के ही अगुवाई में आपकी जीत होगी। नहीं, पर शीला दीक्षित में आपको क्या दिखाई देता है ऐसा? हमको ये दिखाई देता है वो हारी, एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली। आप वो तो होता है, लेकिन उन्होंने 3 बार पार्टी को जिताया भी उत्तर 3 बार दिल्ली में। हाँ। और दिल्ली में जो आज ऊंचाई है, दिल्ली में जो विकास है, दिल्ली में जो कॉन्फिडेंस है लोगों में, वो उन्हीं की अगुवाई में हुआ है। नहीं, विकास होता फिर हारती क्यों आपकी पार्टी? 0 पे आ जाती। पार्टी ये तो चलता विश्वास कहाँ है, है? ये पार्टी और पब्लिक डिसाइड कैसे करती है। यही कांग्रेस 10 बार जीती है, 10 बार हारी है। नहीं, कांग्रेस की कभी 0 सीट रही है नहीं, किसी नहीं, प्रदेश के नहीं। अंदर जहां सत्ता में रही हो? नहीं, वो आप गणित पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जीत हार वोट भी 9% पे रह गए आपके 12। वोट पे आप 9% हो गए, यही जाके आपकी 40% हो जाएंगे। नहीं, तो भविष्य की बात कर, मैं क्या आपका भरोसा जो है, हाँ, भरोसा कि है। शीला जी ने विकास किया, कोई डाउट जी हाँ। नहीं इसके अंदर। तो पहले 2 साल अगर वो सबसे ज्यादा दिल्ली में- करप्शन अगर के वो- चार्जेस भी उसी सरकार के ऊपर होता लगे। है, वो तो करप्शन के चार्जेस वो सब चलते रहते हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन शीला जी ने तो प्रूव तो किया है कि वहां दिल्ली में उन्होंने अच्छा खासा विकास किया। पर शीला जी ने प्रूव किया, फिर वही सवाल उठता है कि हाँ। शीला जी 15 साल के बाद ऐसे बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी, होता है, तो उसके फिर लिए दोबारा जिम्मेवार भी आप अगली बार फिर किसको जीतेंगे। ठहराएंगे? नहीं, अगली बार फिर नहीं, अगली बार। जीतेंगे। पर मैं पूछूंगा शीला जी अगर यहाँ हार गई हाँ। तो आपको क्या भरोसा है कि वहां पर जिताएंगे? ये हम पूछूंगा जानते हैं, छोटे से ब्रेक के हाँ, बाद आपसे हम पूछूंगा। जानते हैं, हमें भरोसा है छोटे- जिताएंगे। एक ब्रेक ले लूं उसके बाद जरूर पूछूंगा। जरूर। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी से। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। बिल्कुल। आप कह रहे शीला जी हमारे लिए कोई जादू करेंगी वहां पर? तो शीला जी नहीं जादू करेंगे प्रभु, जादू करेगी प्रदेश की जनता। प्रदेश जो की प्रदेश जनता की भाई- जनता 27 साल से जो बेहाल है, उसने जो सपा का, बसपा का, भाजपा का, इनका सबका उलट फेर, मिला जुला, अलग अलग,
ये जो सत्ता में लोग रहे उत्तर प्रदेश में बहुत ही पिछड़ गया। ये पहले ऊपर से 5वें नंबर था, अब नीचे से 5वें नंबर पे है। सवाल है कि यूपी के अंदर 73 एमपी बीजेपी के चुन करके आए हैं, ठीक है, और बीजेपी भी 17 साल से बनवास में है, वहां पर उनको सत्ता नहीं मिली, ठीक है, तो उनकी सरकार दिल्ली में भी है, ठीक है। मोदी जी आप तो मानेंगे सबसे पॉपुलर नेता तो है इस देश के अंदर। बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी मानेंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, आपको क्यों देंगे वोट? पहले ये भी मानेंगे कि अगर वो सत्ता में 14 में तो आए, लेकिन बिहार में किस तरह से गिर गए, दिल्ली में किस तरह से गिर गए, सब कॉम्बिनेशन हो गया ना। आप लोग तो यहाँ किसी का अलायंस कर ही नहीं रहे। बट उन्होंने यहाँ तो सब एंटी बीजेपी वोट तो बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बसपा की सीट गायब हो गई, सपा के 4-5 रह गए, कांग्रेस के बहुत कम रह गए, इतना 73 सीट सपा के 5 तो रह गए, आपसे ज्यादा रहे। सुनिए तो, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी सीट पाने के बावजूद, इतना पॉपुलर होने के बाद उनकी सारी चीजें तो रह गई, दिल्ली में रह गए, बिहार में रह गए, आगे उन्होंने जो भी आश्वासन किए थे उस पर नीचे चले गए। आपकी पार्टी को हराया उसमें, वो तो हराया जहां से आप राज्यसभा सदस्य हैं, वहां ऐसी पिटाई की आपने, उन्होंने लेकिन बीजेपी असम में जीते, किसी उम्मीद थी? लेकिन उन्होंने जो जो आश्वासन किए उस पर कहीं एक भी चीज में खड़े हुए नहीं। ब्लैक काला धन वैसे को वैसे पड़ा है, 15 लाख हर अकाउंट में भेजने वाले थे, नहीं गया। 2 करोड़ नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे, नहीं दे पाए। महंगाई बहुत सारा खत्म करने वाले थे, नहीं कर पाए। तमाम सारी चीजें जो मेक इन इंडिया है वो सब कहीं पर यूपी में आप तो बाहर से इंपोर्ट करके ले जा रहे हैं दोबारा से शीला जी को, कि लोकल नेता आपको कोई मिला ही नहीं। नहीं आप ये सब मत कहिए, वो इम्पोर्ट तो आप, क्योंकि उन्होंने कहा, शीला जी कहते मेरी ससुराल है, मैं तो वापस जा रही हूँ। जब दिल्ली आई थी तब वही कहा गया, अब उत्तर प्रदेश जा रही फिर वही कहा जा रहा है, लेकिन वो उन्होंने भी वहां चमत्कार। आपका कहना मतलब कि गांधी जी के बाद शीला जी एक ऐसी है जो अपने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, कोई और नेता तो ऐसा है नहीं। तो प्रभु आप कह रहे हैं कि इसके बाद कौन, मैं ये कह रहा हूं कि जो चमत्कार, मैं कह रहा हूं ऐसा और नेता बताइए जो अपना प्रदेश छोड़ के दूसरी जगह जाए फिर वापस आ जाए। कोई कांग्रेस में और कोई हुआ? हम उनके अनुभवों का फायदा उठाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी वही चमत्कार वो करेंगे और हमारी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि पिछले आप 27 साल बाहर रहे सत्ता से, 27 साल के अंदर आप ये मान रहे हैं कि लोकल नेता आपका क्रेडिबिलिटी इतना बना नहीं पाया, इसकी कोई साख नहीं बनी, वहां पर शीला जी बेचारी फिर जाकर के 78 साल की उम्र में आपकी नैया को पार करेंगी? नैया हमारी नहीं पार करेंगी, नैया उत्तर प्रदेश की पार करेंगी। उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल था उससे वो निजात दिलाएंगी। तमाम सारे लोग, बुरा हाल तो आपके, हम सारे लोग मिलके कर रहे हैं। शीला जी हमारी अगुआ है, लेकिन हम सारे लोग। और आपके अंदर ऐसी खूबी क्या है जो बीजेपी में नहीं है? बीजेपी के पास एक प्रोमिनेंट स्ट्रांग नेता है। अब आप बताइए, स्ट्रांग उनके नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भी आज तक तो नहीं कैंडिडेट दे पाए। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों ने तो एक शीला दीक्षित जी का नाम कैंडिडेट बनाया है, भाजपा ने तो अभी तक कोई कैंडिडेट भी नहीं दे पाई है, वो दे पाएंगे। वो कहते हैं हमारे पास एक नेता मोदी है और बाकी हमारे बीजेपी उनके नाम से वोट मिलेंगे। दिल्ली में कहे दूसरा नेता उन्होंने दे दिया था। नहीं, दिल्ली में जब चुनाव लड़ा किशन वो लेके आए बाहर से, किरण बेदी को लेके आया, उसके बाद तो लेकर के आए, तो आपके उनके पास बीजेपी के कहते हैं हमारे नेता, हमारे पास सारे नेता चीफ मिनिस्टर लायक, मतलब चीफ मिनिस्टर लायक सभी आपके पास लोकल था ही नहीं। अच्छा, तो उनको एक नाम तो दे दें, बहुत उनके पास बहुत सारे नाम है, हम तो कह रहे हैं यूपी में एक नाम तो कैंडिडेट दे दें। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी जो है वहाँ की पार्टी जो है, जितने भी उनके खिलाफ लोग हो सकते हैं कि इस पर अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट हो, अगर समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दोस्ती है दुश्मनी किसी को पता तो है नहीं? दोस्ती दुश्मनी हमारी नहीं, हम उनके विरोध में हैं। विरोध में कहाँ दिखाई दे? आज तो कोई विरोध किया आपने? पिछले 5 साल में क्या विरोध किया आपने? हाउस में हर तरह हर इश्यूज पे हम विरोध करते हैं। अब बीजेपी के खिलाफ कोई इशू होता था हम इकट्ठा होते हैं, उनकी गलतियां जो है उसको हम उजागर करते हैं। ऐसा लगता है बीजेपी जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो समाजवादी पार्टी की बी पार्टी कहते हैं लोग वहां। ये सब गलत बात है, ये सब कुछ नहीं। हम बी पार्टी कुछ नहीं, बी पार्टी केवल हम उत्तर प्रदेश की जनता के हैं बी पार्टी। हम समझौता अगर कोई करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता से ही समझौता करेंगे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट जो है राज्यसभा की कांग्रेस के नेता को दे दी। अब जैसे इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती तो है ना अच्छी? नहीं, दोस्ती नहीं है। कांग्रेस वो समाजवादी पार्टी का जीत सकता था? नहीं, वो अलग बना नहीं सकते थे, हम अलग बना नहीं सकते थे। नहीं, वो तो ऐसी प्रमोद तिवारी की सीट तो खुद जीत सकते थे मेजोरिटी पे, वो एक बाई इलेक्शन में जीतती थे। नहीं जीत सकते थे, उनका पूरे वोट नहीं थे ना, उनके पास पूरे वोट थे ना हमारे पास। प्रमोद तिवारी अलग से जीत के आए थे, उनको सीट दी तो उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। वो मेजोरिटी जब बाई इलेक्शन होता है उसके अंदर वो जो है मेजोरिटी पार्टी, इसका मतलब उन्होंने हमारी लीडरशिप हमारी पार्टी के साथ खड़े हुए, हम छोड़ो गए। दोनों के साथ दोस्ती है ना? दोस्ती इश्यूज पर है, इश्यूज पे हाउस में फ्लोर मैनेजमेंट में है, तमाम सारी सेकुलर पार्टियां इश्यूज में, हम सारे लोग बीजेपी के खिलाफ रोज यूपी की जनता का इंप्रेशन जो बीजेपी वाले कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब समाजवादी को वोट देना, या समाजवादी को वोट देना कांग्रेस को वोट देना। ये तो प्रभु बोल रहे हैं।
मेरी तो कोई राय नहीं मैं है। बता रहा हूं जहां तक राजा भैया हमारा हमारी पंजाब बात की- सुनो, इन्हें हमारे को खुशी होगी। हमारी बात सुनो, उत्तर प्रदेश में अब की हमारा सिर्फ जनता के साथ समझौता होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे किसी आप। के साथ नहीं। छोटी मोटी पार्टी किसी के साथ नहीं अब करेंगे। छोटी मोटी पार्टी आके मर्ज कर जाएंगी, वो आके हमारे साथ खड़ी होंगी तो बात अलग है, लेकिन हम किसी मेजर सपा में, बसपा सपा, इन सबसे कोई समझौता हमारा नहीं होगा। नहीं, रीजनल पार्टी मतलब आप अकेले, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अकेले हम लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को वोट बटेंगे आपको लगता है कि अकेले लड़ने पर हमारी 200 सीटें मिनिमम आएंगी, ये पक्की बात। 200 पे कहाँ 200, बीजेपी वाले कहते हैं हमारी 265 आएंगी, वो तो 400 बोलते हैं, नहीं, वो तो 400 नहीं, बोलेंगे। तो उनका मिशन है 265 प्लस। पर मेरे को बताइए कि ऐसी दो चीजें या 3 मुद्दे ऐसे बताइए मेरे को जिसके ऊपर कांग्रेस को लोग वोट दें, क्यों दें? कांग्रेस को क्या किया ना, आपने? हम बता रहे हैं आपको, कांग्रेस ने जो सरकार में, जब से सपा बसपा भाजपा ये 27 सालों में आया, तब से बिजली वैसे के वैसे ही है। आज भी नहीं, लाखों घरों भाजपा में, 17 साल से नहीं है, उसको छोड़िए ना आप तो अभी हम बसपा सपा, ये भी बसपा सपा- भाजपा भी सरकार में थी इस हाँ, 27 साल, दोनों ने सपोर्ट किया, हाँ, बसपा सपोर्ट किया वाले। था। सो हम कह रहे हैं कि आज जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जो आज उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जो आज तमाम सारी माताएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, आज हालात जो हैं, किसान आत्महत्या अगर महाराष्ट्र में, विदर्भा में सबसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान तो सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। आज तमाम सारे ये पैरामीटर बताते हैं कि इन्होंने बदहाल कर दिया है, बेहाल कर दिया है उत्तर प्रदेश को, और कांग्रेस ही राज कर सकती है और सबको बराबर लेके चल सकती है। ना सांप्रदायिकता की बात करती है, ना जातिवाद की बात करती है। इन तमाम अगर सारी अखिलेश चीज- की देखे विकास कितना, एक सड़क बना दी थी 300 किलोमीटर की, 18 महीने के अंदर लखनऊ से लेकर के आगरा तक, मेट्रो बन गई, महिलाओं के लिए लेकिन समाजवादी इसी के साथ पेंशन साथ योजना हो में गई, वो सब- लैपटॉप फ्री दे वो सब दिए, लैपटॉप इतना सब सब फर्जी थे, लैपटॉप 4 महीने भी नहीं चले। आज लॉ एंड ऑर्डर के हाल है। अमेठी का खेल बता रहा हूं, 2-3-5-6 महीने के अंदर कम से कम 10 मर्डर हो चुके, रोज मोटरसाइकिल की चोरी, रोज छिनैती, रोज तमाम सारी चीजें, घटनाएं हो रही हैं। जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। ये तमाम सारी चीजें डिसाइड करेंगी। लैपटॉप और इससे कहीं कोई चुनाव जीतता नहीं है। तो आपको लगता है कि और सड़कें जितनी बनी हैं उसमें सब भारत सरकार के जो यूपीए समय के जितने पैसे बजट आए थे उससे बन रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं ये सब लखनऊ की बनाई। सरकार, लखनऊ से जो आगरा बन रही है उसमें कोई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मान लीजिए एक सड़क और मेट्रो में भी अब तक एक पैसा सरकार ने दिया, मान लीजिए केंद्रीय सरकार ने। मान लीजिए एक सड़क और मेट्रो उन्होंने बना दिया, लेकिन जो आम जनता के जो बुरा हाल है उसको तो नहीं संभाल पाए। अखिलेश यादव के खिलाफ ना तो आपकी पार्टी ने कोई करप्शन का चार्ज, पर्सनल अखिलेश की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो पर्सनल क्या होता है? 28 उनके मिनिस्टर हैं जिनके क्रिमिनल के उनके केस चल रहे हैं। क्रिमिनल आज हमारे अमेठी में उन्हीं सपा का मंत्री जो है 10,000 करोड़ का मालिक है, उसका लोकायुक्त में मामला गया। 404 में से 310 एमएलए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। सपा के रूलिंग पार्टी सबसे ज्यादा उनके खिलाफ है। नहीं। आपकी 23 जो नहीं, 26 एमएलए उसमें भी कई बट क्रिमिनल केसेस आज हैं। तमाम सारी चीजों पर तो बहुत उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। ये देखी जाएगी बात कि उनके एक मेट्रो भाई से और एक एग्रीकल्चर सड़क में से- अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की फिगर दे, एग्रीकल्चर में आगे हैं। एग्रीकल्चर में बिल्कुल आगे नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट फिगर की जितना बात कर रहा किसान- हूं। जितना जीडीपी ग्रोथ जो उनकी जितना है, जितना किसान की वो मतलब परचेजेज हैं, तमाम सारी उनके सेंटर्स हैं परचेजेज, मैं वो ग्रोथ रेट सब की बुरा बात कर हाल रहा है। हूँ। ग्रोथ रेट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फिगर्स है, उसमें पहले से पिछले 5 साल 5वें नंबर पे है। वो नीचे से 5वें नंबर पे, पहले ऊपर से था 5वें नंबर पे। पहले कभी उत्तर नहीं, प्रदेश ऊपर से तो अब कभी भी नीचे से 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उसका जो है एग्रीकल्चर में इंप्रूव्ड है पिछले 2 साल के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर अगर अखिलेश का जो कहना है कि फिगर्स उठा के अगर देखेंगे, अगर थानों में FIR नहीं नोट होगी तो अमन चैन तो है ही उत्तर प्रदेश। अगर FIR नोट ही नहीं होगा, दरोगा नोट नहीं करेगा। अमेठी में जब दिन में दौड़ा दौड़ा के लोग मारे जा रहे हैं, उनका लेखपाल सरकारी कर्मचारी मारा जा रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष मार रहा है, आज कल एक मर्डर अमेठी में हुआ है। इतने सारे हालात हैं जो कि आदमी मारा गया, 3 दिन 4 दिन कोमा में रहा, FIR नहीं हुआ। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, तमाम सारी हर चीज में पीछे है। हम बता रहे हैं आपसे, आज इनकी सारी असफलताओं को छुपाने के लिए अखबार में करोड़ों रुपए के ऐड आ रहे हैं, उससे छुपाने के ऐड भी डाल करके उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बुरे हाल में है। नहीं, बुरे हाल में अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि मर्डर होते हैं सारे हर स्टेट्स में चीज होते में बुरा हाल है। अस्पताल आज आपके जम्मू में प्रेगनेंसी में माताएं मर रही हैं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में रेट है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का। नहीं, अखिलेश को आज कैसे रेट, कुपोषण अखिलेश को में- एज ए चीफ मिनिस्टर कैसे रेट करेंगे आप? चीफ मिनिस्टर रेट, वो बेकार लीडर ही, वो कैप्टन है टीम के। जब टीम चोर है तो कैप्टन की बड़ाई करके क्या फायदा, क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश बदहाल है। वो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर है, व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है ना।
जो सारी चीजें गड़बड़ी हैं उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब कैप्टन क्लीन है, बाकी टीम खराब है। बिल्कुल बेकार है। नहीं, अगर वो क्लीन अपनी टीम नहीं रख सकते तो क्लीननेस उनका सफाई उनकी अच्छाई से फायदा क्या? पर अखिलेश वैसे तो युवा लोग तो पॉपुलैरिटी तो है ना उसके। लुक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे वो व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनकी सरकार बेकार है तो जिम्मेदार तो वो है ना, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है ना। ऐसा तो नहीं कि चीफ मिनिस्टर कह देंगे कि हमारा मंत्री चोर है और जिम्मेदार हम नहीं है। अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी का जो खनन मंत्री है, हजारों करोड़ का मालिक है, जिम्मेदार कौन है? हजारों करोड़ का मालिक है तो मालिक है, ऑन रिकॉर्ड है। लोकायुक्त में मामला उनका गया, हाई कोर्ट में सब चीज गया, ये सारी चीजें लीपापोती। तो अखिलेश को क्या कहेंगे आप, अगर उनको डिफाइन करना है कि एक मुख्यमंत्री जो है? अखिलेश व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बेकार है, उनकी सरकार बेकार है। ये आपने जो पहले कहा ना कि कैप्टन ऐसे हैं, उनकी कैप्टन नहीं, कैप्टन की अगर टीम ही वो लेकर के उसको दुरुस्त नहीं रह सकते तो कैसे उनको कहोगे? अच्छे व्यक्ति खुद हैं, यंग आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपोज्ड हैं, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चला पा रहे हैं, उनका परिवार चाचे वाचे भतीजे नहीं चलाने दे रहे हैं, तो बेकार है वो। जैसे अमित शाह ने कहा कि 3.5 मुख्यमंत्री हैं वहां पर। 3.5 है कि 4.5 है, वो तो जोड़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो आपको लगता है ज्यादा मुख्यमंत्री हैं वहां? ज्यादा है, एक के अलावा ज्यादा है? एक से ज्यादा है, 4.5-5 है। वो कौन को भाई, परिवारवाद में है। अब छोड़िए, पर परिवारवाद तो आपके यहाँ भी चलता है, तो उसकी बात नहीं, परिवारवाद में दोनों कॉमन है। पर आपने कहा कि जातिवाद, तो जातिवाद की बात समीकरण किया आपने जी। पर कांग्रेस का जो नारा कभी होता था कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ, मेरे को लगता है कांग्रेस का हाथ जातिवाद के साथ वहां भी हो गया। बिल्कुल, हर तरह से जातिवाद के साथ आप बिल्कुल अपने हम पूरे समाज को तायद देते हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति विशेष या धर्म विशेष में विश्वास नहीं करते। समाज का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें ब्राह्मण भी बढ़े, क्षत्रिय भी बढ़े, वैश्य भी बढ़े, दलित भी, पिछड़ा भी, अकलियत के सब बढ़े, सबको बराबर से अकलियत का विकास। अकलियत तो आपके लिए जो चार्ज आपके मुस्लिम अपीजमेंट की आपकी एक गुण है कि आप उसके ऊपर जहां आप चार्ज लगा रहे हैं, हम और चार्ज सारे लगाते हैं, पॉलिटिकल लगाया करें, लेकिन सबसे ज्यादा आप ये बताओ कि अगर कांग्रेस में गड़बड़ी हो, रिजर्वेशन आपने की मुस्लिम्स के लिए? सुनिए प्रभु, हमारी बात सुनिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में कांग्रेस को जनता ने क्यों रखा? आप बताइए, इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, उसके बाद सबसे बाहर क्यों किया हुआ है? क्या किया हुआ है? आपको 44 सीटों पे भी तो पहली बार ले आए वो। बट आजादी से लेके आज तक सबसे ज्यादा 50-60 साल तक सत्ता में कांग्रेस को क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा गया क्योंकि लोग अगर इसलिए क्वालिटी उसमें है, सेकंड जनरेशन आ गई, उसको लगा कि ये तो पहली जनरेशन क्वालिटी कांग्रेस में ही है कि वो सबको बराबर से हक देने का, सबको देश भर को जोड़ के चलाने की क्षमता केवल कांग्रेस पार्टी में, इसलिए जनता ने रिजर्वेशन। लोग आपके खिलाफ जो है कि आप रिजर्वेशन किया आपने मुस्लिम्स के लिए, सलमान खुर्शीद ने 2000 इलेक्शन से पहले अनाउंस की थी। राजनीति है, इसमें भगवान राम खड़े हो जाए तो उनके खिलाफ भी बातें, चार्जेस लगेंगे। पर आप बिलीव करते हैं ना मुस्लिम रिजर्वेशन आपने की ना? बताइए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कांग्रेस खराब है तो इस देश की जनता ने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में 60 साल तक राज में क्यों रखा? पर अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, इसका बात जवाब दीजिए कि आपको 44 सीटों पे लाके क्यों खड़ा कर दिया? हमारी कोई कमी नहीं होगी। कमी क्या रही कमी? हम कमी की बात लीडरशिप फेल हो गई। हमारी अच्छाइयां हैं, हम उसको क्यों न देखें? ये क्यों नहीं मानते कि आपकी लीडरशिप जो है, क्यों न देखें कि 60 साल तक कांग्रेस को जनता ने चुन के रखा? उसके बाद 60 साल बाद लगा कि 44 सीटों पर लाके खड़ा कर दो, उनको लगा कोई नेता नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जैसा, इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता नहीं है। आपको अभी बताया कि 77 में वही इंदिरा गांधी जो इस देश की बड़ी पार्टी की शख्सियत थी, वो खुद भी हार गई थी, लेकिन 80 में वही जनता पार्टी जो 50 लोगों को मिला करके बनी थी, 2.5 साल में ढेर हो गई। फिर वही इंदिरा गांधी पूरी कांग्रेस को वापस आपकी कांग्रेस की सरकार स्टेट्स के अंदर 2010 में 14-15 स्टेट्स में थी, 9-7 पे आ गए हो आप, सिमट के सब जगह। फिर हम 27 में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप जो कह रहे हैं हमको जिताया था, हराया भी उन्होंने, उनको लगा नई जनरेशन जो आ रही है आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, फिर खड़ी होगी। आप देखते चलिए। आप मैं कह रहा हूं इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से 2017 से होने जा रहा है। आप देख लीजिए। आपके जो विरोधी हैं जो कहते हैं कि गांधी परिवार अब आपको नहीं जिता सकता, राहुल भी फेल हो गए। मैं कह रहा हूं यही गांधी परिवार फिर जिताएगा, यही गांधी परिवार के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, यही शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनेंगी। आप देखते तो चलिए आगे आगे क्या क्या होता है। नहीं, राहुल गांधी के अंदर क्या खूबियां थी? 14 साल, वो अब कितने साल हम कह रहे हैं उसमें क्या खूबी नहीं है? 12 साल हो गए उनको राजनीति में। कह रहे हैं ठीक है। उसके बाद क्योंकि अपना चुनाव आपके स्टेट से जब आप वहां थे, वहां पर मुश्किल से सबसे कम वोटों से जीते वो। नहीं, सबसे ज्यादा वोटों से वो भी वही जीते। नहीं, पहले जीते बाद स्मृति ईरानी जैसी जाकर के वहां पर उनको इतनी टक्कर दे दे
तो कहीं ना कहीं तो खतरा हो गया ना। नहीं, कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी वहां हर हालत में जीतेंगे, हर समय जीतेंगे और वही 19 में प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं, फिर आप 2019 की बात करें, आप मैं कह रहा हूँ 44 पे किसकी वजह से निपटे, आप कह रहे हैं गलती कुछ हुई, गलती क्या ये मानने के लिए तैयार नहीं। पार्टी की कलेक्टिव अच्छाइयों से आगे बढ़ती है। जीत राहुल गांधी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत भी राहुल गांधी की, हार भी राहुल गांधी की, फिर दोबारा जीत राहुल गांधी की। आज पार्टी में जो अगुवा है, यही पार्टी कलेक्टिवली हमारी 10 साल तक सबसे ज्यादा देश का काम किया, हारी 44 पे आई, फिर आपको बता रहा हूं 19 में फिर सरकार आएगी। अगर यूपी में आपको 33 से ज्यादा नहीं मिली तो आप राहुल गांधी के ठिकरा फोड़ेंगे? संजय सिंह, शीला दीक्षित, सबको अच्छाई से वो जीतेंगे तो जीत होगी, कमी होगी, लेकिन जीतने के अलावा कोई बात ही नहीं। कैंपेन कौन करेगा आपका वहां? कैंपेन में सभी करेंगे और हम सारे लोग बहुत दिनों से आप तो वहां पर कैंपेन कर चुके हो ना। हाँ, प्रियंका गांधी कैंपेन करेगी? प्रियंका गांधी भी उसी देश की सबसे बड़े विश्वसनीय परिवार की यंग लीडर हैं और हमें अपने पे विश्वास है। अगर हम लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं तो उनको बात माननी ही पड़ेगी। मतलब कैंपेन करवा के रहेंगे? जरूर करवाएंगे, हमारा विश्वास, हमें विश्वास, अमेठी के अंदर हमें अपने पे विश्वास है। नहीं, अपने पे विश्वास है, पर आपके ऊपर विश्वास होता था। आप ये प्रियंका गांधी जब तक कैंपेन करेंगे पता लगे ना कितना दम है गांधी परिवार में। अभी दम तो बहुत है, आप दम तो देखते चलिए। दम गांधी परिवार आपने पहले भी देखा 50-60 साल तक, आगे भी आप ये इस लीडरशिप का तो आप देखेंगे ना। पहले परिवार मैं बता रहा हूं ना 19 में आप देखिए। अभी जब से राहुल जब आए हैं, सोनिया गांधी जी बेचारी अब 14 साल कितने 18 साल हो गए प्रेसिडेंट बने, रिकॉर्ड हो गया उनका। अब तो नई जनरेशन को काम करना है। नहीं, नई जनरेशन काम करेगी, वही सक्सेसफुल होगी, आप चिंता न कीजिए। तो आप यूपी में प्रियंका गांधी कैंपेन करवाएंगे ना? हम चाहते हैं कि कैंपेन करें। तो उन्हीं के भरोसे हैं आप? नहीं, भरोसे नहीं है, हम भरोसे अपनी टीम के हैं और उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा है। प्रदेश की जनता चाहती है कि कांग्रेस ही इस प्रदेश को सुधार सकती है। मैंने जो अखिलियत वाला सवाल उठाया था आपसे पहले कि आप अखिलियत के खिलाफ आपने रिजर्वेशन जॉब की, ठीक था क्या आपके लिए वो? नहीं, हम हर, मैंने कहा ना, नहीं, हार नहीं, पहले मैं आपसे कह रहा हूं अगड़ों के लिए कांग्रेस पार्टी, अगड़ों के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? अपर कास्ट जो गरीब आदमी ठाकुर है या गरीब ब्राह्मण, उसकी रिजर्वेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी में समाज में वरीयता बराबरी आ जाए। दलित के लिए इसलिए हुआ, पिछड़े के इसलिए मैं दलित की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि समाज में जो पंक्ति में सब जातियां हैं, सवर्ण हैं, उस लेवल तक जब पहुंच जाएंगी। इस तरह के वहां यूपी में पोलराइजेशन इसलिए हो रहा है ना कि आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़ा रोज हो रहा है। वो सब झगड़ा केवल कर रही बीजेपी सांप्रदायिकता बढ़ाती है, जातिवाद करती है सपा और बसपा। कांग्रेस कोई न सांप्रदायिकता के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। हम सारे लोग सबको बराबर उनकी ग्रोथ चाहते हैं। नहीं, आपसे एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए, इसकी फेवर में क्यों होना चाहिए जी? एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। वहां पर लोग चाहते हैं, उस समय जिस समय बना है लोग चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके ऊपर तब? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन कोर्ट में फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं, तो आप चाहते हैं एएमयू माइनॉरिटी सेंटर क्यों? एजुकेशन सिस्टम सब बराबर हो, इसलिए जैसे आप चाहते हैं सब बराबर हो। उनको पढ़ाई में वहां मौका मिलता है ज्यादा, इसलिए हम चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड जब देश की जनता बराबर से चाहेगी तो कहो कि कोई किसी का गला दबा करके नहीं होना चाहिए। जैसे राजीव गांधी ने, आपके प्रिय नेता ने रिवर्स किया था शाहबानू केस को, ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट में जा रही हैं। आपको लगता नहीं कि एक ट्रिपल तलाक का सिस्टम जिस तरह से होता है ये खत्म होना चाहिए? ये सब चीज देश की जनता पे छोड़िए, वहां सो जनता जब आप तो देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव है ना। हाँ, तो मैं आप ही के ऊपर वही कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ ना। हाँ, राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? राम मंदिर कोई बनाना नहीं चाहता। बीजेपी केवल मुद्दा जिंदा रखना चाहती है, जिसके बल पे वोट चाहती है। अगर उसकी नियत होती तो कभी वो प्रदेश में भी सरकार में रही, देश में भी सरकार में रही। मंदिर में इंटरेस्टेड नहीं, मंदिर मुद्दे में इंटरेस्टेड है। क्या मंदिर आप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मंदिर हर जगह बनना चाहिए। भगवान राम का मंदिर हर जगह बनना चाहिए। जहां डिस्प्यूटेड है वहां बनना, डिस्प्यूटेड बने। कोर्ट में मामला जब तक है, जो न्यायालय में है, वो जो फैसला करे वही उचित है। तो आप खुद चुनाव आपने अनाउंस कर दिया नहीं लड़ेंगे आप? बिल्कुल, आप तो राज्यसभा में 2020 तक आप हम चाहते हैं कि न लड़े, पार्टी कहेगी तो लड़ जाएंगे। तो लड़ जाएंगे आप? हाँ, हमेशा लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। तो आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि आप वहां पर सरकार बनाएंगे हर हालत में? चलिए देखेंगे, जब चुनाव आएगा आपसे फिर बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे करेंगे हम सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।